बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट चेंज होने वाली है और नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से पहले अमेरिका की तरफ से एक अजीब पाबंदी सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान के हथियारों, इनकी तरसील, इनके जो है वो इन पे काम होने के हवाले से पाबंदियां लगाई गई हैं, उस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक अजीब सी पाबंदी इसलिए है कि किस तरह से आप किसी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के डिफेंस सिस्टम को अपने इख्तियार में ले सकते हैं या उनके हथियार बनाने की जो सारी पॉलिसी है उसको अपने हाथ में ले सकते हैं। इसको हमारे मुल्क में जो है वो अच्छा नहीं समझा गया, जैसे कि जाहिर है कि कोई भी कंट्री हो वो अपने मुल्क के अंदर इस तरह की इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करेगी, लिहाजा हमारे भी दफ्तर खारजा की जानिब से इसकी जो है मजम्मत की गई है और इसे अमेरिका का दोहरा मयार कहा गया है। बात हम इस प्रोग्राम में ये करेंगे कि ये किस किस्म की पाबंदी है और अमेरिका इस तरह की पाबंदी क्यों कर लगा सकता है और इसकी वजह क्या है, क्या और भी किसी मुल्क के ऊपर इस तरह की पाबंदी कभी लगी है, और अगर पाकिस्तान पे लगी है तो इसकी क्या वजूहात हैं, क्या वाकई कोई वही वजह है जो बाकी मुल्कों के लिए या पाकिस्तान के लिए कोई अलग जो है वो इनसाइडर कोई रीज़न है। इस पर हमने बात करनी है। साथ ही साथ आज हमने बात करनी है कि पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात की बातें हैं वो बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही हैं, इसके पीछे हकीकत क्या है। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी एक तरफ तो मुज़ाकरात को खुशाइन कहते हैं, दूसरी तरफ अपनी शराइत को वहीं जो है वो उन्होंने रखा हुआ है। तो ये किस तरह के मुज़ाकरात होंगे जिनमें शराइत आपकी वहीं सस्टेन करेंगी। तो मुज़ाकरात तो फ्लेक्सिबिलिटी पे होते हैं, तो ये किस तरह के मुज़ाकरात हैं जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी और इस तरह की बातें करती है, वहीं हम बात करें तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो शदीद कोशिशों में लगी हुई है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर इमर्ज हो, दुनिया में नजर आए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट, यूएसए से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, आप इस वक्त जिस कंट्री में हैं वहाँ से एक अजीब व गरीब सी पाबंदी हम पे लग गई है। मुल्क तो आपका पाकिस्तान है, तो आपको भी ये पाबंदी अजीब लगी होगी। बताइएगा ये किस तरह की पाबंदी है कि हमारे जितने भी हथियार हैं उनकी तरसील, उनकी खरीद और फरोख्त, उनका बनाना, उनका हर तरह का मामला, उसके ऊपर अमेरिका पाबंदी कैसे लगा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब से मैं अमेरिका आया हूँ उस वक्त से काफी बड़ी बड़ी खबरें जो है ना वो सुनने में आ रही है। हाँ अब जी। दूसरी बात ये है जी जी। कि ये जो पाबंदी आई गई है ये बड़ी देर से जेरे इल्तवा थी। जेरे इल्तवा का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत जो है ना वो बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के हवाले से वो काफी देर से ये कोशिशों में था। और ये पाबंदी आयद उस वक्त में की गई है जिस वक्त मुझे लगता है ये बेसुध है। उसकी वजह ये है अच्छा। कि बाइडेन जी। इंतजामिया जा रही है, ट्रांजिट में है, और ट्रंप इंतजामिया आ रही है, और ये जाते हुए फैसला करना मेरे ख्याल में तो कोई मुनासिब बात नहीं है। और वैसे भी डिसग्रेस फैसला है कि आपके मतलब आपकी अवाम जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपकी अवाम ने आपको मुंतखब नहीं किया, तो आपके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि आप अपने मुल्क को तो छोड़ें, आप दुनिया के मुल्कों के बारे में बैठ के कोई फैसला करें। आप तो अपना वो अपनी पॉपुलर जो ये वोट है या आपकी जो लोगों ने आपको व्हाइट हाउस में बिठाया था वो तो आप अपना उनका एतमाद खो चुके हैं। और उस वक्त में ये फैसला करना मेरे ख्याल में तो एक भारत का ही मजमूम चेहरा सामने आ सकता है, अदरवाइज और कोई बात मुझे समझ नहीं आती। और बट पाकिस्तान साहब, को आपको खुदा ना लगता है ये खास्ता ऐसा कंटिन्यू भी कर सकती है पाबंदी, अगर ये गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट आने के बावजूद भी अगर ये पाबंदी चलती रही? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे ट्रंप इंतजामिया कह रही है, उन्होंने अपना खसूसी जो एलची मुकर्रर किया है उसमें उसके जिम्मे ये बात है कि वो मतलब दुनिया में मसाइल जो मौजूद हैं उनके हल के लिए काम करेगा। मैं वही बात कर रहा हूँ जी जिसका आजकल पाकिस्तान में बहुत चर्चा है, रिचर्ड की। बिल्कुल। तो जी। वो शुमाली कोरिया बात करेगा, वो जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वहां वहां पे बात करेगा। अब
ठीक है। ट्रम्प इंतजामिया पाबंदियों की बजाय और मारधाड़ की बजाय वो पॉजिटिवनेस, अमेरिका का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो उजागर करना चाहती है दुनिया में। और बाइडेन जो है वो हम्म। जाते हुए इस तरह के सख्त और गासबाना फैसले कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आई, और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में नई इंतजामिया के आने के बाद इस फैसले पे जो है बिल्कुल रिव्यू होगा, जरूर होगा। अच्छा बट साहब, हमारे दफ्तर खारजा से इसकी मजम्मत की गई, इसहाक डार साहब ने इसको बुरा मनाया। मुझे बताइएगा भी पिछले कुछ दिनों इसहाक डार साहब की मुलाकात भी हुई थी जो अमेरिका के सफ़ीर के साथ। तो बताइएगा कि फिर क्या वो मुलाकात फ्रूटफुल नहीं थी जो उसके बाद इस तरह की चीज़ें हो गई? मुझे लगता ये है कि जो हमारे वजीर खारजा हैं जिनका नाम इसहाक डार है, वो वजारत खारजा में कम इंटरेस्ट लेते हैं और वजारत खजाना में ज्यादा लेते हैं। इसलिए मेरा ख्याल उनकी अच्छा। कारकर्दगी काफी उस पर सवालिया निशान है। अब सूरत हाल ये है कि हम्म। अगर वो मुलाकात अच्छी हुई होती तो कम से कम उसके 2 दिन बाद पाबंदियां तो ना लगती। ये इसी तरह की बात ही है बिल्कुल। जिस तरह बानी पीटीआई अमेरिका तशरीफ ले गए थे, तो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने इधर बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें आउट ऑफ द वे प्रोटोकॉल दिया। बहुत कामयाब मुलाकात रही और बड़े बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे बहुत ज्यादा मामला तय हो चुके हैं। तो जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचे तो भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह ही है कि हम्म। सागदार ने 2 दिन पहले प्रेस रिलीज जारी कराई है कि अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात जो है वो बड़ी कामयाब और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे गुफ्तगू, और वही जो अल्फाजों हाँ, का सारा जखीरा होता है। रवायती। तो उसके बिल्कुल। हाँ, उस बात जो है ये उन्होंने हमारे पे पाबंदी का मिसाइल जो है वो चला दिया है। मैं तो समझता हूँ कि ठीक है। पहली एक तो मेरे ख्याल में हम उस तंजीम जो अमेरिका के जेर असर तंजीम है जो दुनिया में एटमी हथियारों के फैलाव को रोकने पर काम करती है, हम तो उसका हिस्सा भी नहीं है। हम्म। अगर हम उसका हिस्सा नहीं हाँ, है बिल्कुल ऐसा है। तो फिर मेरे ख्याल सिर्फ सजा दी जा रही है जो हमारे कुर्बतें बढ़ रही है ना चाइना से। चाइना दोस्त हमारा पुराना है, उसकी सजा के ठीक है। तौर पे इंडिया ने लॉबिंग की है और बाइडेन इंतजामिया ने ये बकाना फैसला किया। ठीक है बट साहब, एक ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो हथियारों की तरसील है उस पर पाबंदी लगाई है। बट साहब, ये पाबंदी आपने कहा कि यकीनन ये सज़ा हो सकती है कि चाइना के साथ या फिर अदर कंट्रीज़ के साथ अपना मेल मिलाप आप शुरू कर रहे हैं, तो क्योंकि शायद हमें अपने पैरों पे खड़े नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए ऐसी चीज़ें की जा रही। बताइएगा, ये तो वजह तो कुछ समझ में आ गई, लेकिन क्या इसको हम वार्निंग समझें इस पाबंदी को? क्या ये एक चांस के तौर पे लगाई गई है कि आप अभी भी अपने कदम पीछे कर लें? ये इस पाबंदी लगाई गई है जिस टाइम पे ये पाबंदी लगाई जानी चाहिए नहीं थी, इखलाकी तौर पे भी और असूली तौर पे भी। और ठीक है। ये एक साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हालात आने वाले दिनों में, मतलब चंद ही दिनों में, ये पूरी व्हाइट हाउस की इंतजामिया जो है वो चेंज हो जाएगी, तो फिर इस पाबंदी पर असर नौ गौर किया जा सकता है। हमारी वजारत खारजा जो इस वक्त बतौर वजीर खारजा खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनका इंटरेस्ट था वजारत खजाना में, उन्हें खजाना मिली नहीं। वो अब खजाना के काम मामूल में ज्यादा बिजी रहते हैं। इस वजह से उनका ये ख्याल है कि वजारत खारजा को चलाने की जरूरत नहीं है मुझे। पर मेरा ख्याल है ये भी हमें जैसे हमने बाकी सारे बहुत सारे काम अपनी स्टैब्लिशमेंट पर डाले हुए हैं कि उनके जिम्मे है, ये अमेरिका से अच्छे तलकात भी उनकी तरफ ही फिर नजरें जाएंगी कि वो ही बेहतर कर सकेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर वो तलकात बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर ये पाबंदियां जो है ये खत्म हो जाएंगी। अदरवाइज भारत जो है वो अपनी साजिश जो है उसको जारी रखेगा। मुझे उम्मीद है कि नई इंतजामिया आने के बाद, क्योंकि वो तो अपनी सारी पॉलिसी को रिविजिट कर रहे हैं,
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाँ, वो जिन बिल्कुल। ममालिक पे पाबंदियां हैं, जिन ममालिक से लड़ाई है, उनसे भी सुलह की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने बंदे बाकायदा मुंतखब किए हैं। तो हमारे से तो देखिए, उनकी उन्होंने गुजारिश। चाइना के सदर को जो इनवाइट किया है, वो बहुत बड़ा उनका इनिशिएटिव है। देखिए, चाइनीज प्रेसिडेंट को उन्होंने इनवाइट किया है। उन्होंने शुमाली कोरिया हुँ। के सदर से मुलाकात के लिए खसूसी एलची मुकर्रर किया है। उन्होंने हर वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को मतलब जंगों से निकालना चाहते हैं। आप देखें, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो है वो भी जहारियत के वो खिलाफ हैं। गो के वो खुल के नहीं उस पे अपना मौक़िफ़ बयान कर पा रहे। पर मेरा ख्याल है कि वो अमली हुँ, तौर पे कोई हुँ। काम करेंगे आके उस पे भी। यूक्रेन और ठीक है। रशिया सीज़ फायर करवाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस तरह दुनिया में वो अमन चाहते हैं और उनका यही मंशूर है और यही पैगाम है। ठीक हो गया बट साहब, अब एक और जो डिस्कशन आपसे करनी है वो ये है कि आपने कुछ अर्सा पहले हमें बताया था कि स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक के घर पे उनके ड्राइंग रूम्स में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। और मुझे आज ये ख़बर सुन के कि कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी गई है। जब मैंने ये ख़बर सुनी तो मेरे जहन में फ़ौरन आपकी बात आ गई। तो क्या कहेंगे, ये जो राब्ते बहाल होने की बातें हम सुन रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, और इसका जो दावत है वो कौमी असम्बली से जाना, इसको किस तरह से देखते हैं? मेरा ये ख्याल है कि अयाज सादिक और पीटीआई के जो लोगों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कोई मुज़ाकरात नहीं है। तो ये अच्छा। सिटिंग गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात अगर हो भी जाएँ, वो किसी एक नुक्ते पे पहुँच भी जाएँ, तो मैं नहीं समझता कि ये जो हुकूमत है उस पे उनकी उन मुज़ाकरात की बुनियाद पे अमल दरामद कर सकें और ये साबित कर सकें कि जो मुज़ाकरात हुए हैं उस पे हम पूरा उतरेंगे, या इनके पास शायद कोई इतना स्पेस नहीं है। तो नहीं, यार तो वो इस मुज़ाकरात होंगे कैसे? जी? मुज़ाकरात हो कैसे सकते हैं? बानी पीटीआई की तो जो शराइत हैं वो वहीं के वहीं हैं। आप बताइएगा कि क्या कभी ऐसे मुज़ाकरात होते हैं कि आपकी कंडीशंस हों और दूसरी पार्टी से आप कोई मुज़ाकरात कर लेते हैं? असल मुज़ाकरात वो नहीं हो रहे जो दिखाए जा रहे हैं। असल मुज़ाकरात हो अच्छा। रहे हैं आप अंदाज़ा लगाएँ फ़वाद चौधरी के थ्रू। फ़वाद चौधरी जो हुँ। है, वो अमली तौर पर मुज़ाकरात में इन है। उनका ये आपने देखा है अच्छा। कि फ़वाद चौधरी से बानी पीटीआई की मुलाकातें बहुत ज़्यादा हैं और हुँ, फ़वाद हुँ, चौधरी हुँ। जब चाहते हैं जेल में उन्हें मिल लेते हैं। अब गंडापुर भी आउट हो गए हैं और हाँ। बैरिस्टर गौहर या बाकी जो लोग हैं शेर अफ़ज़ल मरवत सारे आउट हो गए हैं। अब फवाद चौधरी हुँ, हुँ। एक कॉर्नर पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो बानी पीटीआई से भी मिल रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट से भी मिल रहे हैं और हुकूमत जो कह रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या हम कर रहे हैं या हम करने वाले हैं या जारी हैं, वो सिर्फ़ फेस सेविंग है। उसमें वो मुज़ाकरात एयाज सादिक हुँ। के घर हो या कौमी असेंबली में हो, उनकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि मुज़ाकरात तो तब कामयाब होते हैं जब आप किसी को कुछ दे सकते हैं या किसी से कुछ ले सकते हैं। तो हुकूमत के पास ना कुछ हुँ। देने को है, ना पीटीआई से कुछ लेने को है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये अच्छा। मुज़ाकरे सिर्फ़ आई वॉश है। और ये जो अपनी शराइत के ऊपर ऐलान करना है कि अगर ये मुज़ाकरात ना हुए या हुकूमत ने हमें कोई मुस्बत जवाब ना दिया, बानी पीटीआई का ये कहना है, तो हम अपना वो जो तहरीक उन्होंने शुरू करनी है, वो क्या कहते हैं उसको, सिविल नाफरमानी वाली, उसका पहला मरहला स्टार्ट कर देंगे जिसमें वो तरसीलें ज़र आना बंद हो जाएंगी। उसमें कहा उन्होंने कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अपील करेंगे। तो वो इतनी सख्त बातें अपनी अपने पॉइंट के ऊपर अभी तक कायम रहना, ये किस समाह पे कर रहे हैं? बानी पीटीआई को क्या नज़र आ रहा है? मेरा ये ख्याल है कि बानी पीटीआई ने जब से वो अंदर गए हैं, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की माशियत, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को भरपूर नुकसान पहुंचाने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। उनको अपनी ज़ात के अलावा किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये चाहते हैं कि वो हुँ। फटाफट वहाँ से निकलें और वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो पहुँच जाएँ। अब उन्होंने मज़ा चख लिया हुआ है। पहले तो कभी उन्होंने मज़ा चखा नहीं था। अब उन्हें पता है कि वज़ीर-ए-आज़म हुँ। हाउस में मज़े कितने हैं और आनियाँ-जानियाँ कितनी हैं, हेलीकॉप्टर कैसे इस्तेमाल होते हैं।
और आप हम्म। तोहफे टाइप कैसे लेते हैं हेड ऑफ द स्टेट से, हम्म। और मुल्क की हाँ। खारजा पॉलिसी को कैसे तबाह बर्बाद करते हैं। इसलिए वो किसी भी तरीके से बाय हुक एंड बाय क्रुक वो वजीर आजम सेक्रेटरीट में वापस आना चाहते हैं। अब मैं नहीं हाँ। समझता ठीक है। कि ये आसान होगा। और जब वो अब सिविल नाफरमानी की तहरीक जो कह रहे हैं कि वो चलाएंगे, और हम्म। लोगों के बाहर से जो पैसे हैं वो आने बंद हो जाएंगे, उससे पाकिस्तान की मैशत खराब होगी। तो आप अंदाजा लगा लें उनकी हम्म। बेवतनी का, कि जब पाकिस्तान की मैशत खराब होगी तो पाकिस्तान का क्या क्या कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर वो इसमें हाँ। कामयाब हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, तो हम्म। अंदाजा हम्म। लगा ले कि वो धमकियां क्या दे रहे हैं। मतलब वो उन्हें चाहिए वो कहे कि जैसे कि सियासी कैदी होते हैं, वो उन्हें चाहिए कि मैं भूख हाँ। हड़ताल कर दूंगा, उन्हें चाहिए कि हम हाँ। फलां चीज का बायकाट कर, कौमी असम्बली के सेशन का बायकाट करेंगे, कोई फलां हम्म। प्रोटेस्ट है उसका बायकाट करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो कह रहे हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चला देंगे और बाहर से पैसे आने बट बंद हो साहब, ये जाएंगे। तो आपने बड़ी किसी खूबसूरत और किसी महज़ब सियासी पार्टी की बात की ना, माजरत के साथ। में तो पाकिस्तान तरीके इंतशार जैसे मशहूर है, तो उनके लिए तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, वो ये सब कुछ नहीं समझते। हम एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम बात करें कि बानी पीटीआई जो है वो अपनी शराइत के ऊपर बिल्कुल अभी तक वो उसको बिल्कुल जायज़ समझते हैं, उन्हें लगता है उनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि मेरे मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। बट साहब बताइएगा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बानी पीटीआई ना 1971 को बहुत याद करते हैं, हर बयान में, हर बात में, किसी ना किसी तरह वो बंगाल वाला वाकया इसे बार बार रिपीट क्यों करते हैं? बानी पीटीआई क्या चाहते हैं? वो असल में किसी झंडे पे है, जैसे कि वो खैबर अच्छा। पख्तूनख्वा को एक अलहदा स्टेट बनाना चाहते हैं। मसलन खैबर पख्तूनख्वा हम्म। मैंने तो अपनी होश में पहली दफा ही देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा से हाँ। एक गिरोह निकलता है हुकूमती, और वो आके तो हम्म। वफाक पे हमला कर देता है। वफाक पे हमला जो है हम्म। ये पहले कभी सूबों में इसे नहीं देखा गया। ये जब से बानी पीटीआई की हुकूमत आई है तब से ही, पहले परवेज वो क्या थे उनके खटक, वो करते थे ये हमला शमला वफाक पे, हाँ। जब इन्होंने धरना दिया था। तो अब जो है वो उधर से करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो उस वाक्य को इसलिए याद करते हैं, हालांकि आज वो बंगाल जो है वो उस वाक्य पे रंजीदा है और शर्मिंदा है। और बानी बिल्कुल। पीटीआई उस वाक्य को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि वो किस एजेंडे हम्म। पे हैं, वो किस मुल्क की सालमियत पे ऐसे क्यों लोगों को ब्रीफ करते हैं और पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरी समझ से बाहर है उनकी पॉलिसी। मेरी मेरी समझ में सिर्फ यही है कि अगर वो इतने मुहिब वतन होते तो ये ऐसी तहरीकें ना चलाते कम से कम, जिससे पाकिस्तान देखें, जब कोई हेड ऑफ द स्टेट्स पाकिस्तान के साथ कोई कुछ देने के लिए, कुछ मायदे करने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान आ रहा होता है, उसी वक्त वो मुजाहरे हम्म। प्लान कर लेते हैं और उसी वक्त जैम करने की धमकी देते हैं इस्लामाबाद को, जिस जगह उन्होंने आना होता है। हम्म। आप मुझे बताएं कि ये बेलारूस का जो हम्म। डेलीगेशन आया था और सदर आया था, हाँ। हुकूमत हाँ। भी खामोश है। हुकूमत भी खामोश है। बिल्कुल। उसकी वजह बिल्कुल। ये है कि आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने जब सड़कों पे कंटेनर, पुलिस और फोर्सेस और मतलब बख्तरबंद गाड़ियां और ये सब देखा होगा, तो वो आपके ख्याल में अपने इन्वेस्टर्स को बताएंगे, कायल करेंगे कि आप जाके तो इस्लामाबाद में ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें। वो तो कहेंगे शुक्र है अल्लाह का कि हमें असल पाकिस्तान का चेहरा नजर आ गया, जो कि असल चेहरा नहीं है। बिल्कुल। तो ये नहीं है। पाकिस्तान की मैशत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। जब इन्होंने पहला धरना दिया था उस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान तशरीफ लाना था और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। ऐसा ही तो है। उस वक्त भी मतलब इन्होंने वो धरना जो है वो दिया था, और वो चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो तशरीफ नहीं ला सके थे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी भी जब चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे तो तब भी इन्होंने जो प्लान किए थे दरनेशन ने, फिर इन्होंने शायद छोड़ दिए हाँ। थे। हाँ। तो इनका हम्म। एजेंडा जो है वो सारों के सामने है, और पाकिस्तान के लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये किस एजेंडे पे काम करते हैं।
बट साहब ये एजेंडा कहीं सियासी तौर पे गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को किसी तरह से एक ब्लैकमेलिंग के तौर पे तो नहीं है? ये बात करते किसी तरह इनडायरेक्टली ये मैसेज तो नहीं देते कि केपी को जो है वो कुछ अलग करने की बात करके? नहीं, केपी को लाग करने की बात तो वो नहीं करते, पर आप समझे कि हाँ, बेसिकली तो अलहदा करने को वो स्टेट ही समझते हैं ना उसको। बिल्कुल, जब एक बिल्कुल। वहाँ के लोगों वफाक, को भी ये काफ़ी बार बावर कराया जा चुका है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके साथ जो है वो सलूक बराबरी का नहीं करती। हाँ, उसकी वजह के जब सूबा एक हमला करेगा किसी वफाक पे अपने, तो उसको अलहदा ही आप हुँ, समझेंगे ना। अब आप मुझे अंदाजा लगाएं हाँ। कि एक वजीर आला जो है वो अपने पूरे शाही प्रोटोकॉल के साथ पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, गाड़ियां, पेट्रोल। अब आप देखें जब खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर वहां से चलता होगा, वो कितनी सरकारी गाड़ियां हुँ, वहां से मूव होती होंगी, कितने सिक्योरिटी एहलकार मूव होते होंगे, कितना पेट्रोल यूज होता होगा, कितना अखराजात आते हैं, वो अपने पल्ले से तो नहीं करता होगा ना। वो तो सारा एसएनजीएबी बिल्कुल, करती होगी बिल्कुल। खैबर हुँ, पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की। तो वो सारे हुँ, हुँ। सरकारी मसाइल लेके तो वो हमलावर हो जाता है वफाक पे, यानी कि हुकूमत ने हुकूमत पे हमला कर दिया। ये मुझे समझ नहीं आता। जी, तो इसलिए हाल बिल्कुल, आपने में ठीक कहा कि ये पहली हकू बार ही देखा हमने। हाँ, हुकूमत वक्त को इस पे गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। बेहतरीन ऑप्शन है गवर्नर राज की। वो हुँ, शायद इन्हें पता नहीं कौन मशवरा हुँ, दे रहा है कि गवर्नर राज ना लगाएं, इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ हाँ, जाएगी। इसकी हाँ, सियासी शहादत जो है इसी तरह ही होने दें कि ये सिर्फ जलाओ घराव की सियासत करें। और जब आने वाले वक्त में हुँ, कोई मतलब इनसे पूछे कि आपने क्या काम किया, तो इनके पास दिखाने को बिताने को कुछ ना, और इनका खैबर पख्तूनख्वा से सफाया हो जाए। मेरा ये ख्याल है ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। इसमें फौरी अमल की जरूरत है। हुँ। पाकिस्तान इस बातों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है, बट साहब एक चीज़ और जो आपसे डिस्कस करनी है, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी अपनी इस तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, जहाँ पर पाकिस्तान को वो खुदा न खास्ता तनाज़ुली की तरफ लाने की कोशिशों में लगे। वहीं दूसरी जानिब हमें ज़रूर इस पे भी बात करनी चाहिए कि हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो उभरे दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर। उसी सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अभी जो D8 सरबराही इजलास में शिरकत की है, वहाँ पर इक़्तिसादी मामलात के साथ साथ वहाँ पर इसराइली जारहियत के हवाले से भी बात हुई है। किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट की कोशिशों को? देखिए, मैं गवर्नमेंट की कोशिशों को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आती। और हुँ, मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों कुछ जो इख्तिलाफात की खबरें चल रही थी, उसकी बुनियादी वजह भी यही थी। अब मियां शहबाज अच्छा। शरीफ साहब ने, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना बड़ी अच्छी बात है, पर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो हालात अपनी हुकूमत के कर लिए हैं, अब वो छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे एक फेडरल मिनिस्टर या एक फेडरल सेक्रेटरी को जाना चाहिए, वहां पे हमारे वजीर आजम हुँ, खुद हुँ, हुँ, तशरीफ लेते हैं। तो हुँ, पिछले दिनों काफी कॉन्फ्रेंसेस मौसमियाती तब्दीली और माहौल, पानी की कमी और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो विजिट करके आए हैं माशाल्लाह से। मेरा ये ख्याल है बिल्कुल ठीक है। कि जी। हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि जितनी देर SIFT में इन्वेस्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आ रही है, मुल्क में जो सफारती तौर पर बेहतरी हो रही है, वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे हमने बोझ डाला हुआ है। अगर मुल्क में हुँ, हुँ, डेवलपमेंट हो रही है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम सूरत हाल पे अगर हुकूमत बिल्कुल पुरस्कून है और वेली है, तो उसको चाहिए महंगाई हुँ, पे कंट्रोल करें। उनको चाहिए कि इंटरनल पॉलिसीज ऐसी बनाएं जिसकी वजह से अवाम की कुछ बेहतरी हो सके, क्योंकि मुल्क की बेहतरी जो है वो तो हो ही रही है आहिस्ता आहिस्ता माशी तौर पे। इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए हुँ, कि ये जो अपना वोट बैंक ठीक करे, कम अज कम वो तो ठीक कर ले, क्योंकि अब दोबारा भी इलेक्शन हुए तो ये PMLN जो है इक़्तिदार में शायद नहीं आ सकेगी। और अगर वो हुँ, हुँ, इंतशारी तोला इक़्तिदार में आ गया, तो मेरा ख़्याल है कि मुल्क का जो है ना, अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। क्योंकि उन्होंने पहले भी सफ़ारती तौर पे मुल्क के साथ जो किया था, वो आप सबके सामने अभी बड़ी हाँ। आहिस्ता-आहिस्ता रिवाइवल हो रहा है।
बेलारूस के प्रेसिडेंट आ गए, रशिया से मुलाकातें हो गई और चाइना से आपकी मतलब सी पैक पे बातचीत चल रही है बेहतरीन। अमेरिका से बिल्कुल। भी तलकात बेहतर हो जाएंगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया आएगी। और ये सारी चीजें इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़े खुश आइंद हैं। ये बड़ी मुश्किल से वजूद में आती है, तो इस पे अमल दरामद करना चाहिए और इस पे सोचना चाहिए कि फॉरेन हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो बिल्कुल सो रहा है, उसको कोई पता नहीं है। हमारे फॉरेन ऑफिस ने, जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात की है और फिर उसके फौरन बाद जो है हमारे पे ठीक है। अमेरिकन पाबंदी लग गई है। इसका मतलब ये है हाँ, कि तो इस मैं तरह की आपको एक चीज़ों से गुरेज किया जाए। मैं आपको वैसा टेक्निकल प्रोग्राम का बताता टाइम हूँ। हमारा ख़त्म हो रहा है, तो फर्स्ट अभी हमारी मजबूरी है कि मैं यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती इन्फॉर्मेशन के लिए। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।